हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय कुमार यादव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएस एकेडमी ऑफ फार्माटेक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मा डी के बारे में। कंटिन्यूअसली कभी न कभी आए दिन हमारे दोस्त लोग, हमारे जूनियर लोग मुझको फोन करके, मुझको मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर बताइए फार्मा डी क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए कि फार्मा डी क्या है और उसका क्या स्कोप है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे फार्मा डी क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है और एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है, फीस कितनी होती है, स्कोप क्या है इसका। और आपको अगर अच्छा कॉलेज ढूंढना है, अपने स्टेट में ढूंढना है, कितने कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें हम बताएंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप गेन कर सकते हैं फार्मा डी के बारे में, वो भी हम बताएंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या फार्मा डी होल्डर अपना हॉस्पिटल खोल सकता है कि नहीं। ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, फार्मा डी के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है बीएस एकेडमी ऑफ फार्माटेक, इस पे हम फार्मेसी की बात करते हैं, लाइफ साइंस की बात करते हैं। फार्मा फील्ड में, लाइफ साइंस के फील्ड में जो भी नई न्यूज होती है, नई खबर होती है, कुछ भी नई इन्वेंशन होती है, कुछ नया होता है, तो उस सब चीजों की जानकारी हम इस पे शेयर करते हैं। इसके अलावा हम इस पे जीपैट की बात करते हैं, नाइपर की बात करते हैं, गेट की बात करते हैं, डीबीटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, बीएससी के हैं, एमएससी के हैं, एम फार्मा के हैं, ठीक है, आपका बायोटेक या फार्मेसी से रिलेशन है कुछ भी, तो ये चैनल आपके लिए फायदेमंद है। तो इसे आप सब्सक्राइब करें और जो भी फ्रेंड आपको लगता है कि इससे बेनिफिट हो सकता है उनको उनको शेयर करें। ठीक है, तो अब हम डिटेल में शुरू करते हैं कि फार्मा डी क्या है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो दोस्तों, फार्मा डी, फार्मा डी स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये डॉक्टर फार्मेसी में डॉक्टरल डिग्री करने के लिए ये कोर्स बना है। ठीक है, तो फार्मा डी इज एन प्रोफेशनल फार्मेसी डॉक्टर प्रोग्राम स्टार्ट इन 2008। 2008 में ये कोर्स जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ये एक डॉक्टर लेवल का कोर्स है, फार्मेसी प्रोफेशन में डॉक्टर लेवल का कोर्स है, जिसको 2008 में स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पज क्या था स्टार्ट करने का, इस कोर्स को फार्मेसी में इंक्लूड करने का? द पर्पज वाज टू इंट्रोड्यूस दिस कोर्स वाज टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ फार्मेसी एट द इंटरफेस ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो, हम आप सबको पता है कि फार्मासिस्ट जो है एक बॉन्ड का काम करता है। ठीक है, तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में फार्मेसी के स्कोप को और एक्सटेंड किया जाना चाहिए। उसका जो स्कोप है वो सिर्फ दवाइयों को डिस्पेंस करने तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको आगे इंट्रोड्यूस किया गया इस कोर्स को फार्मेसी में, टू ब्रॉडन द एरिया ऑफ एंगेजमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इनटू द मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल्स में बेसिकली अगर हम सरल भाषा में कहें, तो फार्मासिस्ट के स्कोप को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। A Pharm D degree holder can use prefix as a doctor before their name। दोस्तों, जो फार्मा डी करने वाला बंदा, फार्मा डी जिसने कंप्लीट कर लिया है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, क्योंकि ये 6 साल का कोर्स है, डॉक्टर लेवल का कोर्स है। तो फार्मा डी करने वाला बंदा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितने दिन का ये कोर्स है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आफ्टर 12th और डी फार्म। पहले हम आपको ये बता दें कि आप फार्मा डी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करते हैं या डी फार्मा के बाद ज्वाइन करते हैं, तो ये कोर्स 6 साल का होता है। ठीक है, जिसमें 5 ईयर ऑफ कोर्स वर्क एंड 1 ईयर इंटर्नशिप इनटू द हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद या डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद फार्मा डी में एडमिशन लेते हैं, तो ये कोर्स 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल तक का कोर्स वर्क चलता है और 1 साल की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। ज्वाइनिंग आफ्टर बी फार्मा 3 years, 2 years of कोर्स वर्क एंड 1 year इंटर्नशिप इन हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर आप बैचलर्स इन फार्मेसी, बी फार्मेसी करने के बाद फार्म डी में एडमिशन लेते हैं, तब ये कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें 2 साल का कोर्स वर्क होता है
और 1 साल की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन-कौन लोग हैं जो फार्मडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 तरह से बताया गया है। तो फार्मडी पार्ट 1 में क्या है, पास इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन 10+2। अगर आपने 12वीं पास किया है जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, कंपलसरी है, उसके अलावा या मैथ है या बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए अगर 10+2 करने के बाद। उसके अलावा आप मैथ वाले हैं तो भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर आप डी फार्मेसी कोर्स आपने कंप्लीट किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीसीआई से अप्रूव होना चाहिए कॉलेज आपका। अगर आप पीसीआई से अप्रूव कॉलेज से डी फार्मेसी किए हैं तब भी आप फार्मडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। पहला पॉइंट क्या था कि आप 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद आप बायोलॉजी वाले हैं तो भी ले सकते हैं एडमिशन, मैथ वाले हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है, किसी भी फार्मेसी पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जो भी कॉलेज पीसीआई से अप्रूव होगा उसे आपने डी फार्मा किया तभी आप फार्मडी में एडमिशन ले सकते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है, पोस्ट बैकलॉरिएट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बी फार्मेसी किया हुआ है, ठीक है, बी फार्मेसी किया हुआ है तब भी आप फार्मडी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया ड्यूरेशन कम हो जाता है। अगर आप 10+2 या डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेते हैं तो 6 साल का कोर्स है। अगर आप बैचलर्स के बाद बी फार्मेसी के बाद लेते हैं तो ये 3 साल का कोर्स है। तो ये होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या होगा। तो इसके बारे में क्या है कि इफ यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में बताया कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप उस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू क्लियर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन इनटू फार्मडी। तो उसमें क्या होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कॉलेज में फार्मडी हो रहा है, ठीक है, उसका खुद का वो एग्जाम कराता है, वो खुद का एग्जाम कराता है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो उसके खुद के एग्जाम को दीजिए, उसमें आपकी रैंक अच्छी आती है, उसमें आप पास करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करें कि एवरेज फी कितनी होती है, ठीक है। तो फी जो है वो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू वेरी करती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में थोड़ा ज्यादा हो सकती है। जो एवरेज फी है वो लगभग वह होता है 1 लाख 1 लाख टू 3.5 लाख पर ईयर। 1 साल का 1 लाख से 3.5 लाख रुपए तक 1 साल का हो सकता है, बट ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। मतलब आपको 6 साल का कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो 6 लाख से 20 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर आप बैचलर्स की बात कर रहे हैं तो आपका जो है 3 लाख से 10 लाख के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। स्कोप ऑफ फार्मडी, वो फार्मडी का स्कोप क्या है, कहाँ-कहाँ फार्मडी करने वाला बंदा कहाँ-कहाँ फार्मेसी फील्ड में सुटेबल है, कहाँ-कहाँ उसको जॉब मिल सकती है, ये सारी चीजें हम इसमें बात डिस्कस करेंगे। After completing this degree, the student can work in the following position: क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर, हॉस्पिटल फार्मेसी के डायरेक्टर पोस्ट के लिए, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट के, हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट की के लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। मेडिकल राइटर, मेडिकल राइटिंग में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एडवाइजर में जा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल सेफ्टी फिजिशियन आप बन सकते हैं, मेडिकल सेफ्टी फिजिशियन आप बन सकते हैं। सप्लाई लॉजिस्टिक लीडर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट आप बन सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट में कहाँ-कहाँ आपका स्कोप है, गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया इन व्हिच कैंडिडेट कैन वर्क। फार्मडी होल्डर को गवर्नमेंट में कहाँ-कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल सकती है जॉब, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस में, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में फार्माकोविजिलेंस वालों के लिए भी पोस्ट होती है, फार्माकोविजिलेंस की पोस्ट होती है, उसमें भी आप होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भी उसमें भी आपको मिल सकती है, सीआरपीएफ में भी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकती है, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी जहाँ फार्मेसी की पोस्ट होती है उसमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड कॉलेज। आपको फार्मडी करनी है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है किस कॉलेज से करें, कैसे करें, क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम 1 बाय 1 बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बताएंगे कि क्या-क्या स्टेप्स हैं, फिर उसको करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहला है आपको कि गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पीसीआई। आपको जैसे ही देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फार्मेसी का कोई भी कोर्स करिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कॉलेज अप्रूव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। अगर नहीं अप्रूव्ड है तो आपकी डिग्री व्यर्थ, फिर उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आप कहीं गवर्नमेंट में नहीं लगा सकते, आपको रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा।
तो पीसीआई से अप्रूव होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि कॉलेज तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ओपन है और पता नहीं पीसीआई से अप्रूव है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो पीसीआई से अप्रूव होना चाहिए। तो आप कैसे कॉलेज को पाएंगे, कैसे सर्च कर सकते हैं, ये चीजें हम आपको बताएंगे वन बाय वन करके, ठीक है, स्टेप वाइज इसको करके भी दिखाएंगे। तो क्या है कि सबसे पहले गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पीसीआई। पीसीआई की साइट पे आपको जाना है, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा एक लिंक मिलेगी, अप्रूव्ड कॉलेज फॉर फार्मडी, अप्रूव्ड कॉलेज, ठीक है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें आपको देखना है अप्रूव्ड कॉलेज फॉर फार्मडी, फार्मडी के लिए कॉलेज जो अप्रूव है उसको देखना है, ठीक है। फिर वहां पे आपको स्टेट वाइज मिलता है, ठीक है। वहां पे एक लिस्ट ओपन होके आती है, उसमें आप किस स्टेट से करना चाहते हैं। कुछ लोग जैसे यूपी के हैं तो चाहते हैं कि यूपी में हमारा हो जाए, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में हो जाए, वो चीजें देखते हैं ना। जैसे आप साउथ के हैं तो साउथ में ही देखोगे। तो आपको एक लिस्ट खुल के आएगी, ओपन होके आएगी, उसमें आप अपने स्टेट के अनुसार जहां भी आप करना चाहते हैं वहां आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में या आप जहां भी करना चाहते हैं वहां उस स्टेट में कौन सा कॉलेज है जो फार्मडी करवाता है और जो पीसीआई से अप्रूव है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से कॉलेज सेलेक्ट करिए जो भी आपको कन्वीनियंस लगता है, जो आपके लिए बेनिफिट अच्छा है, ठीक है। फिर उस कॉलेज, जैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, हाँ ये 2-4 कॉलेज सेलेक्ट किए, यहाँ 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 हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे विजिट करिए, वहां से उनके कॉन्टैक्ट नंबर या मेल निकालिए, फिर आप डिटेल में उनसे बात करिए, ठीक है। उस फोन नंबर से उसके बारे में डिटेल में बात करिए कि हाँ हमको फार्मडी में एडमिशन लेना है, कितनी फी है, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉलेज से मिल पाएगी, ठीक, कितनी फी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन होगा, ये सारी चीजें आपको वहां से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको हम पहले करके भी दिखा देते हैं। गूगल पे जाते हैं, गूगल ओपन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं पीसीआई की साइट पे, पीसीआई की ऑफिशियल साइट पे हम जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट www.pci.nic.in, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड कॉलेज पे जाना है। उस पे आपको देखना है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मा डी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मा डी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारे लिस्ट ओपन होके आ जाएंगे जो कि फार्मा डी के लिए अप्रूव्ड कॉलेज हैं। उसमें आपको क्या है कि ये 10+2 और डी फार्मा के बाद वाले कॉलेज जो इसके बाद फार्मा डी कराते हैं। उसके नीचे जस्ट पॉइंट है ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो फार्मा डी करवाते हैं बट बैचलर के बाद, ठीक है, बी फार्मा करने वाले बच्चे जहां पर फार्मा डी कर सकते हैं वो कॉलेज है। तो इन दोनों में से जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उस पर आप क्लिक करें। जैसे अगर हमने ये क्लिक कर दिया, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे जब, तो ये देखिए स्टेट वाइज, जैसे आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका एग्जामिनिंग अथॉरिटी क्या है, फार्मा डी के लिए कब तक के लिए अप्रूव्ड है, और हर एक कॉलेज, क्योंकि फार्मा डी जो है, फार्म डी जो है वो मेडिकल से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है और एक अच्छे हॉस्पिटल में होती है। तो हमेशा कॉलेज जो है एक हॉस्पिटल से अटैच होता है। तो इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि कॉलेज कौन सा है, कब तक के लिए उसका पीसीआई अप्रूवल है और किस हॉस्पिटल से वो अटैच है जहां पर वो ट्रेनिंग कराए। ऐसे ही सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ढेर सारे दिए हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कॉलेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कॉलेज ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फार्म डी। फार्म डी के बारे में जो हमने बताया, जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते थे हमने इकट्ठा किया, आप लोगों को बताया। और इसके बाद भी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा आप जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, गो टू द ऑफिशियल साइट। अगेन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। क्लिक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, क्लिक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर क्लिक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइंड फार्म डी रेगुलेशन, वहां रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको ढूंढना है फार्मा डी रेगुलेशन, फार्म डी रेगुलेशन, ठीक है। ये हम फिर इसको भी हम करके बता देते हैं। हमने ऑलरेडी पीसीआई की वेबसाइट ओपन करी हुई है, ठीक है। पीसीआई की वेबसाइट आपको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ये विंडो इस तरह से ओपन होके आती है। तो ये देखिए, ये लिखा है आपको रूल्स रेगुलेशन एंड सिलेबस करके जो लिंक है, इस पे आप जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है फार्म डी रेगुलेशन। फार्म डी रेगुलेशन में जाए, उसमें 3 पॉइंट है। फार्म डी रेगुलेशन 2008 में बना था,
उसमें सारी डिटेल फार्मेडी के बारे में हुई है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है, सब्जेक्ट क्या-क्या पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने घंटे का पर डे होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज जो ओपन कर रहा है उसके लिए साइड मतलब फार्मेडी के बारे में सब कुछ इस फार्मेडी रेगुलेशन में दिया है। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इसमें क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद फार्मेडी रेगुलेशन का अमेंडमेंट हुआ 2014 में, कुछ चीजें ऐड हुई। क्या ऐड हुई वो आप उसके नीचे वाले पॉइंट से देख सकते हैं। उसके बाद फार्मेडी रेगुलेशन में एक अमेंडमेंट 2019 में आया, ठीक है, 2019 में आया। उसमें क्या एडिशन हुआ ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फार्मेडी के बारे में सारी जानकारी आप यहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है कि कैन फार्मेडी होल्डर ओपन देयर ओन हॉस्पिटल, ठीक है। हमसे हमारे स्टूडेंट, हमारे जूनियर जो हैं, हमारे फ्रेंड लोग भी फोन करके पूछते हैं कि सर फार्मेडी करने के बाद अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं कि, ठीक है। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्मेडी करने के बाद हम अपना, आपने ऑलरेडी स्कोप देख लिया कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रही बात हॉस्पिटल खोलने की, तो जो हॉस्पिटल खोलना होता है वो किसी एक इंसान का काम नहीं होता, ठीक है। अकेले हम हॉस्पिटल नहीं चला सकते, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है। उसके लिए अलग से रूल रेगुलेशन बने हैं जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हॉस्पिटल खोलने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, उसने अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि उस पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको उस हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, ठीक है। ये डिटेल चीजें होती है, एक अकेला बंदा नहीं चला सकता। तो आप फार्मेडी करने के बाद अपना हॉस्पिटल बिल्कुल खोल सकते हैं, बट आप किस तरह का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें होता है आप कितने एमबीबीएस रखेंगे, कितने एमएस रखेंगे, कितने एमडी रखेंगे, कितने फार्मासिस्ट रखेंगे, कितने नर्स रखेंगे, कितने अदर ओटी वाले स्टाफ होंगे, ठीक है, कितने फार्मेसी वाले स्टाफ होंगे, ठीक है, कितने वार्ड बॉय होंगे, तो और किस टाइप का हॉस्पिटल के हिसाब से कितने बेड आपको रखना है, कितनी फैसिलिटी रखनी है, कितने बिल्डिंग्स रखने हैं, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए अलग से रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करने अगर कर रहे हैं तो आप फार्मेडी होल्डर होने के बाद भी, मतलब होने के बाद आप हॉस्पिटल अपना खोल सकते हैं। बट आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल खोलने की अदर रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी, तब जाके आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो दोस्तों जो ये एक इम्पोर्टेंट था मुझे लगा, क्योंकि बहुत बार कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर फार्मेडी के बारे में बताइए, मैंने उनको बताया भी, फिर हमने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना दें। तो हमने कोशिश करी कि फार्मेडी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती थी हमने इकट्ठा किया है, उसको आप लोगों को बताया है। और जो इन्फॉर्मेशन और हमसे रह गई उसके लिए हमने रास्ता भी बता दिया, कहाँ से आप और डिटेल में चीजें जान सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जहां-जहां भी आपको लगता है ये वीडियो जाना चाहिए शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और ढेर सारी चीजें हम इसमें शेयर करते हैं, गेट से रिलेटेड चीजें शेयर करते हैं, जीपैट से रिलेटेड, नाइपर से रिलेटेड। तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, गेट, जीपैट, नाइपर को टारगेट कर रहे हैं, या आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, बायोटेक वाले स्टूडेंट हैं, आप डीबीटी, सीएसआईआर को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ नहीं टारगेट कर रहे हैं फिर भी लाइफ साइंस की चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो सारी जानकारी इस पे हम देते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।